राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगल में हों। भगवान हरि की कृपा पर यूं ही बनी रहे। तो चलिए आइए जानते हैं कि देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी किस दिन मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 2025 में 5 जुलाई की शाम 6:58 पर होगी और एकादशी का समापन है 6 जुलाई की रात 9:14 पर होगा। देवशयनी एकादशी का व्रत हमें उदय तिथि के अनुसार 6 जुलाई को करना है और इसका पारण का समय हमें 7 जुलाई को करना है। पारण का शुभ मुहूर्त है 7 जुलाई की सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक रहेगा। इसी बीच आपको पारण करना है। तो देवशयनी एकादशी तिथि अपने आप में विशेष है। वैसे तो सारी ही तिथि अपने आप में विशेष एकादशी तिथि विशेष होती है, लेकिन देवशयनी एकादशी हमें 4 एकादशी सबसे बड़ी मानी गई है, जैसे कि निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देवशयनी एकादशी, देवउठनी एकादशी बड़ी तिथि में गिनी गई हैं, क्योंकि एकादशी का ही भगवान विष्णु को बहुत प्रिय एकादशी व्रत सबसे महान व्रत बताया गया है। व्रतों का राजा है एकादशी। अगर एकादशी का व्रत आप नियम पूर्वक करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा पर सदा बनी रहती है और आपके जीवन से दुख दरिद्र मिट जाता है। देवशयनी एकादशी पर चतुर्थ मास का प्रारंभ हो जाता है और 4 महीने के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते। भगवान के क्षीर सागर जाने से, योग निद्रा में जाने से पृथ्वी का जो संचार है भगवान शिव के हाथों में आ जाता है और भगवान क्षीर सागर में पाताल लोक में चले जाते हैं। राजा बलि की आपने कहानी सुनी होगी। तो राजा बलि के भगवान विष्णु से वरदान मांगा था, तो उसी बीच में 4 महीने की पाताल लोक में वास करने चले जाते क्षीर सागर में। और भगवान के शयन एकादशी, देवशयनी एकादशी से ही सारे मंगलिक कार्य रुक जाते हैं, जैसे कि विवाह है, मुंडन है, शादियां हैं, सारे कामों पर, शुभ कामों पर रोक लग जाती है, गृह प्रवेश है, क्योंकि भगवान विष्णु जग के पालनहार है, तो उनका जागृत होना ही बहुत जरूरी है। इसीलिए जब वो जागते हैं देवउठनी एकादशी तो विवाह, शादियाँ, सारे मंगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पर विशेष पूजा करिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी एकादशी मानी गई है देवशयनी एकादशी, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आप सुबह सवेरे प्रातः काल उठकर भगवान की पूजा अर्चना करिएगा। सबसे पहले तो आप स्नान करके मंदिर की साफ सफाई करके आसन लगाकर बैठ जाइए और भगवान की प्रतिमा रखकर भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करिएगा, विधि विधान से पूजा करिएगा, अखंड दीपक जलाइएगा और हो सके तो सत्यनारायण की कथा सुनिएगा। इस प्रकार आप व्रत रख सकते हैं और व्रत नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप भगवान विष्णु की पूजा करिएगा। देवशयनी एकादशी ये बड़ी एकादशी, जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो देव सो जाते हैं और जब तुला राशि में होते तो देव जागते हैं। इस प्रकार हमें पूजा अर्चना करना है, भगवान विष्णु का नाम जप करना है और रात के समय आप अखंड दीपक जलाइएगा, क्योंकि भगवान 4 महीने के लिए सो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पे हम पूजा पाठ है, सत्यनारायण कथा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा पाने के लिए हमें देवशयनी एकादशी के व्रत भी नहीं कर रहे हैं तब भी पूजा पाठ करनी चाहिए। भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी से आप संकल्प ले सकते हैं, एक नियम ले सकते हैं कि आप चतुर्थ मास में कौन सा नियम लेना चाहते वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो रोज शालिग्राम जी का, क्योंकि वही चतुर्थ मास में शालिग्राम जी की पूजा जरूर होती है, तो आप देवशयनी एकादशी से तुलसी पत्र चढ़ाने का नियम ले सकते हैं कि मैं रोज एक तुलसी के पत्र चढ़ाऊंगी। इस प्रकार आप रोज नियम ले सकते हैं, जैसे कि तुलसी जी की सेवा करना है या तुलसी जी के 108 पौधे लगाऊंगे। जो भी आप नियम लेना चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी से नियम ले सकते हैं। इस प्रकार आप देवशयनी एकादशी का व्रत करिएगा। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा अर्चना करिएगा, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव की मुँह की, अगर व्रत नहीं कर पा रहे एकादशी का तो आप पूजा करके ही भगवान विष्णु का आशीर्वाद पा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि आगे की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचती रहे। राधे राधे। हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।